ये मूवी एक हेमेल नाम की लड़की पर आधारित है जिसके अंदर कूट कूट कर हवस भरी होती है और वो हर इंसान के साथ अपनी हवस को मिटाना चाहती थी। अब इन सब के लिए वो क्या क्या करती है ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम हेमेल है। इस मूवी को 2012 में रिलीज किया गया था। ये एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा मूवी है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेमेल होता है, जो अपनी उम्र से काफी बड़े आदमियों के साथ अपनी हवस मिटाती है और हेमेल एक लड़के को परेशान करने लगती है। इसी तरह वो लड़का हेमेल के करीब जाकर उससे कहता है कि उसे प्राइवेट पार्ट पर बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे कट कर देना चाहिए। जिसके बाद प्राइवेट पार्ट के बालों को कट करने में ये दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और इस बात से हेमेल को ये पता चल जाता है कि वो आदमी हेमेल को बिस्तर पर ले जाकर सिर्फ अपनी हवस मिटाना चाहता है, उसे हेमेल से प्यार नहीं है। अब कुछ टाइम बाद हेमेल एक क्लब में चली जाती है। वहां पर हेमेल एक लड़के को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जाना चाहोगे? लेकिन वो लड़का हेमेल को घर ले जाने लिए मना कर देता है, मगर हेमेल उसे फोर्स करती है। फिर हेमेल उसे कोने में ले जाकर उसके साथ अपनी हवस मिटाती है। इसके बाद ये दोनों क्लब से निकल जाते हैं और वापस लौटते समय हेमेल एक लड़के के घर चली जाती है और उसके साथ में जमकर अपनी हवस मिटाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन मॉर्निंग में चाय और ब्रेकफास्ट लेने के बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं हेमेल अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। बाप बेटी दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल हेमेल अपने फादर से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से हेमेल और उसके फादर एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं थे और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक दूसरे से साथ शेयर करते हैं। हेमेल के फादर एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अमीर आदमी भी हैं और साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों के लिए घर पर एक डिनर पार्टी रखी हुई थी, जिस वजह से घर का माहौल काफी खुश लग रहा था। अब हेमेल के फादर हेमेल को डिनर पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि आज यहाँ डिनर पार्टी में एक खास मेहमान आने वाली है जिसका नाम एमा है, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है। एमा को हेमेल पहले से ही जानती थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए ये सुनकर हेमेल बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हेमेल एमा से नफरत करती थी, जिस वजह से हेमेल चाहती थी कि उसके फादर का एमा के साथ ब्रेकअप हो जाए। मगर हेमेल के फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो एमा से बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से हेमेल गुस्सा हो जाती है। रात को हेमेल तैयार होकर अपने कमरे से पार्टी के लिए आती है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेमेल के पार्टी में आते ही उसके फादर उसको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों से बात करते हुए हेमा के बारे में कुछ पता चलता है, जिसके कारण गेट्स बहुत गुस्सा हो जाता है और वहीं पर हेमेल के फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो उसके एम्प्लॉय की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। ये सब देखकर हेमेल काफी खुश होती है। पार्टी के खत्म होने के बाद हेमेल एमा से मिलना चाहती थी, मगर मूड ऑफ होने के कारण एमा ना तो किसी से बात करना चाहती थी और न किसी से मिलना चाहती थी। लेकिन हेमेल से रहा नहीं जाता। अब काफी टाइम बीत जाने के बाद भी एमा बहुत उदास दिखाई दे रही थी। फिर हेमेल एमा से कहती है कि शायद तुम मेरे फादर को अच्छी तरह से खुश नहीं कर पाई, इस वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन एमा को अब हेमेल की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि शायद तुम्हारे फादर की 2 गर्लफ्रेंड पहले से ही थी, इसलिए उनका मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हम जिमी नाम के लड़के को देखते हैं जो लिफ्ट से कहीं जा रहा होता है। उसके साथ वहाँ हेमेल भी मौजूद थी। अब जिमी हेमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और हेमेल को होटल के कमरे में ले जाता है, जहां शुरुआत में हेमेल को जिमी के रोमांस करने में बहुत मजा आता है, मगर कुछ ही देर बाद जिमी हेमेल के साथ काफी ज्यादा बोर होने लगता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से हेमेल वहां से जाने लगती है। लेकिन जिमी उसे रोक लेता है और जिमी जबरदस्ती हेमेल के साथ अपनी हवस मिटाता है और साथ ही वो हेमेल को मारता भी है, जिसके बाद हेमेल किसी तरह वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम हेमेल के भाई टॉम को देखते हैं, जो कि फोन पर हेमेल से बात कर रहा है। दरअसल आज टॉम का बर्थडे होने के कारण है हेमेल उसके घर पर चली जाती है। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड को हेमेल से मिलवाता है, जिसका नाम एनाबेल होता है, जहां पर हेमेल एनाबेल को बताती है कि उसके फादर ने टॉम की मॉम के साथ ब्रेकअप कर लिया था और उस गम में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब टॉम के वहां से चले जाने पर हेमेल एनाबेल से कहती है, लगता है तुम दोनों ने अभी तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। इस पर एनाबेल हेमेल से कहती है कि वो ऐसा शादी के बाद करेंगे। इस पर हेमेल एनाबेल से कहती है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के साथ साथ नजदीकी भी बढ़ानी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, न कि इस तरह लाइफ को बोरिंग बनाना चाहिए। कुछ देर बाद टॉम हेमेल के चेहरे पर बने निशान के बारे में पूछता है, जिस पर हेमेल बताती है कि वो आज एक गलत लड़के के साथ होटल रूम में चली गई थी और उस लड़के ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसलिए उसकी ये हालत हुई है। इसके बाद अगले दिन हेमेल के फादर को हम कहीं जाते हुए देखते हैं। उनके साथ सोफिया नाम की एक लड़की भी होती है। सोफिया गेट्स की रियल गर्लफ्रेंड थी, इसलिए गेट्स सोफिया को हेमेल से मिलवाने के लिए उतावला हो रहा था और आज हेमेल का बर्थडे भी है। रास्ते में गेट्स सोफिया को बताता है कि मैं हेमेल की मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसके साथ किसी बच्चे की जरूरत नहीं थी।
आगे हम देखते हैं कि हेमिल सोफिया से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो इग्नोर कर रही थी। इससे पता चलता है हेमिल सोफिया से मिलकर ज्यादा खुश नहीं थी और हेमिल एक आदमी का वेट कर होती है जिसका नाम डैनी था। वो दोनों एक होटल रूम में चले जाते हैं जहां डैनी हेमिल को जमकर रगड़ता है और उसके साथ अपनी हवस मिटाता है। दरअसल डैनी एक शादीशुदा आदमी था। उसकी वाइफ हेमिल के फादर गेट्स की अच्छी दोस्त थी, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि हेमिल का डैनी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर सुबह होते ही डैनी हेमिल से कहता है कि हमें कहीं बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए, लेकिन उस पर हेमिल कहती है कि वो तो उसके साथ सिर्फ बेड पर सोना चाहती है और यहीं पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती है। डैनी हेमिल से कहता है कि वो अपनी वाइफ को धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए हम दोनों को ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर हेमिल काफी उदास हो जाती है और अपने घर चली आती है। शाम को नहाने के बाद हेमिल अपने फादर के पास बिना कपड़ों के ही चली जाती है और हेमिल अपने फादर से काफी देर तक बातें करती है। इस दौरान वो बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर गेट्स हेमिल को कहता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद दोनों डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं जहां पर गेट्स हेमिल को बताता है कि सोफिया उनके साथ उनके घर में ही रहेगी। यह सुनकर हेमिल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फादर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों बाद डैनी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो हेमिल उसकी वाइफ से मिलने चली जाती है। अब क्योंकि उसकी वाइफ हेमिल के पिता की अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो हेमिल को अच्छी तरह से जानती थी। यहाँ पर डैनी की वाइफ को पहले से ही पता था कि हेमिल अपने फादर की गर्लफ्रेंड सोफिया की वजह से परेशान है। यहाँ पर वो हेमिल को समझाती है और बताती है कि कैसे तुम्हारे फादर ने उसे अकेले बड़ी ही मुश्किल से पाला पोसा है जब वो सिर्फ 3 साल की थी, और ये सब एक आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये सब सुनकर हेमिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हेमिल उसको गले लगाती है, क्योंकि उसे अपने फादर की असली बोली समझ आ चुकी थी और ये भी कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहने और किसी से भी प्यार करने का पूरा हक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।